तो इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह तौर पे क्लियर उसमें जवाब है कि भाई ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हर कोई इसको जोड़े या आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को। जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो लिंक नहीं करे हैं उनका वोटर कार्ड डिलीट होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये खुले तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अलल ऐलान है। अगर कोई ये इसको ज़बरदस्ती कर रहा है या फोर्स कर रहा है तो इट इज़ टोटली इलीगल एक्ट। ये डोर टू डोर भेजना जो है ये इलीगल है। जो एरिया वाइज यहाँ तक जो कैंप लगाए जा रहे हैं ये भी इलीगल है। और ये जो ऑफिसर्स इसको फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, ये ऑफिसर्स खुद एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जब मामला अब वोटर्स का वोटर आईडी और आधार कार्ड के लिंक की बात है तो ये ऑलरेडी हम आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में देख चुके हैं कि कितना लार्ज स्केल पे वोटर डिलीशन हो चुका है ये एक्सरसाइज करने के दौरान। खुद आंध्रा तेलंगाना के बीच में जो है ना लगभग 30 लाख वोटर्स का डेटा डिलीट हुआ। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ये कहता है माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई बाय मिस्टेक। गुलबर्गा में इन दिनों इलेक्शन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम चलाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सीरियस नज़र आ रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अपने तौर पर मुहिम चलाएं। सुनने में इस तरह के भी आ रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि हर टीचर को कम से कम 10 वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये आखिर ये मामला क्या है? क्यों आधार कार्ड को क्यों वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है? बास तबके से इस पर एतराज़ भी किया जा रहा है। कम्युनिस्ट जमातें इसकी मुखालिफत में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद हुसैन जो कम्युनिस्ट लीडर हैं। सर, ये मामला क्या है? आखिर एक तरफ अथॉरिटीज़ का कहना ऐसा है कि जो बोगस आईडी कार्ड्स हैं उनको वोटर आईडी लिस्ट से डिलीट करने के लिए जो जिनियन है उनको आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि जो वोटर लिस्ट में जो बोगस हैं उनको हटाया जाए। मेन इंटेंशन इस तरह का बताया जा रहा है। फिर इस तरह की ये भी बात सामने आ रही है कि जिनके आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। तो इस ऐसे में पब्लिक कंफ्यूज्ड है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव आ रहा है, डोर स्टेप तक आपके घर के दरवाजे तक जाकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आंगनवाड़ी टीचर्स है या टीचर्स है, घर पर दस्तक देकर बोल रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड लिंक कराइए, वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराइए, वरना आपका वोटर आईडी कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। क्या देख रहे हैं सर इस मामले को आप? और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात पे वहाँ से शुरू करता हूँ। जब ये पहली बार जब ये मसला आया था या ये पॉलिसी आई थी कि इलेक्शन कार्ड को, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का, तभी उसी वक्त जो है CPIM इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको एड्रेस करी थी। ये इशू करने के जब ऑर्डर इशू को हम रेस किए थे तो इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह तौर पे क्लियर उसमें जवाब है कि भाई ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हर कोई इसको जोड़े या आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को। जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो लिंक नहीं करे हैं उनका वोटर कार्ड डिलीट होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये खुले तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अलल ऐलान है। और जहाँ आप दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई ऑफिसर्स का ये दबाव, मैं एक खुले तौर पे कह दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुले तौर पे CEOs को और दूसरे ऑफिसर्स जो भी इससे कंसर्न है उनको क्लियर कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है। और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट है, ये क्लियर करता है कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, ये लिंक करना वॉलंटरीली है। अगर कोई ये इसको ज़बरदस्ती कर रहा है या फोर्स कर रहा है तो इट इज़ टोटली इलीगल एक्ट। ये डोर टू डोर भेजना जो है ये इलीगल है। जो एरिया वाइज यहाँ तक जो कैंप लगाए जा रहे हैं ये भी इलीगल है। और ये जो ऑफिसर्स इसको फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, ये ऑफिसर्स खुद एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई ये कोई आपको लिंक करना लाजमी नहीं है, आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं ये आपकी मर्जी है। सर, ऑब्जेक्शन क्या है अगर से जिस तरह से अथॉरिटीज का कहना है कि बोगस वोट्स की क्रॉस चेकिंग के लिए, बोगस वोट को हटाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है? आपका ऑब्जेक्शन क्या है? एक कुछ साइंटिफिक क्या ऑब्जेक्शन आपका रहा है या आप सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत करें? साइंटिफिक रीजन क्या है सर जो आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसमें ये इंडिया में जो है ना डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कोई कानून नहीं है।
और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। जब हम ये देख रहे हैं कि भाई कई लार्ज स्केल पे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा लीक अगर कहीं हुआ है तो वो इंडिया में हुआ है। 100 करोड़ भारतीयों का डेटा 500 रुपये में डेटा लीक होता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो वेबसाइट है, इसके ऊपर 11 करोड़ किसानों का डेटा लीक हुआ। आप इस तरीके से देखते जाएंगे तो एक नहीं कई बार इस तरीके से आधार डेटा लीक हुआ है और मुख्तलिफ डेटा जो है कि सिटीजन्स के डेटा लीक होते गए हैं। तो ये डेटा लीक का जिम्मेदार कौन? भाई जब तक आपके पास कानून नहीं है, ये की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, तो ये डेटा फिर से वही होगा। डेटा जब लीक होता है तो डेटा डिलीट भी होगा, क्योंकि ये जब मामला अब वोटर्स का वोटर आईडी और आधार कार्ड के लिंक की बात है तो ये ऑलरेडी हम आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में देख चुके हैं कि कितना लार्ज स्केल पे वोटर डिलीशन हो चुका है। ये एक्सरसाइज करने के दौरान खुद आंध्रा तेलंगाना के बीच में जो है ना लगभग 30 लाख वोटर्स का डेटा डिलीट हुआ और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ये कहता है माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई बाय मिस्टेक। तो ये मिस्टेक की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते रहेंगे सिटीजन्स का और डेटा डिलीट होगा, लीक होगा, डेटा बेचा जाएगा, तो ये प्राइवेसी के ऊपर हमले के साथ साथ जो है ना कहीं ये लार्ज स्केल पे आवाम का डेटा डिलीट होने का एक खदशा बना हुआ है। अगर 30 लाख वोटर्स डिलीट होते हैं तो उनका क्या होगा? क्या उन्हें वोट देने का फिर से इख्तियार रहेगा या वोटर कार्ड बन के आना फिर से पूरा प्रोसेस होने के बाद ही दिया जाएगा? मान लीजिए अब एक इलेक्शन करीब है, इलेक्शन के टाइम पे डेटा डिलीट होता है, तो वैसी सूरत में क्या होगा? वैसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो ये ऐसे मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज तक हुकूमत कोई वाज़े तौर पे खुले तौर पे इसके ऊपर चर्चा नहीं करी है। ना आज तक कभी पार्लियामेंट में इस मौजू के ऊपर चर्चा या डिस्कशन हुआ, किसी ने नहीं सुना। या चलो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई बुला के मीटिंग करके उसके ऊपर ये तय हुआ कि भाई इस तरीके से कोई एक्सरसाइज किया जाएगा या इस तरीके से एक डेटा इम्प्लीमेंटेशन डेटा बैंक बनाया जाएगा। ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है गवर्नमेंट का। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि जब तक इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का एक्ट नहीं बनता है तब तक ऐसे डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बनता है तब तक ऐसे डेटा कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये डेटा डिलीट होते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? अब तक इतनी बार जो डेटा डिलीट हुआ, क्या इसमें कोई ऑफिसर सस्पेंड हुआ या किसी ऑफिसर को बर्खास्त किया गया? नहीं किया गया। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी एंजॉय कर रही है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। ये बात इतना ही नहीं है कि सिर्फ वोटर कार्ड या आधार कार्ड को लिंक करने का ये नहीं है, ये क्लियर कट जो है ना राइट टू प्राइवेसी के ऊपर भी मसला है। तो इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं और इसे बार बार ये कहते हैं कि इसको फौरी तौर पे रोका जाए। इसे जनाब जावेद हुसैन जिनका ये कहना है कि डेटा सिर्फ ये एक आसान चीज़ नहीं है जिस तरह से दिखा जा रहा है, एक छोटी सी कार्रवाई नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा गवर्नमेंट को इसके पहले कानून लाना चाहिए। एक जो डेटा लीक हो रहा है उसके ऊपर कानून लाना चाहिए। फिर इसके अलावा जो ये राइट टू प्राइवेसी पर भी हमला है और जिस तरह से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं होगा तो डिलीट कर दिया जाएगा वोटर से, ये भी गलत फहमी है। इलेक्शन कमीशन ने भी इनका, जावेद साहब का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन खुद ने वाजे किया है कि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है। इसके बावजूद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्गा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो लिंक करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ ये जाकर डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे मुलाकात करके इसको रोकने के लिए दबाव डालेंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।